Hello बच्चों, good morning. Today I am going to teach you some nouns which used in only singular and some noun which use singular and plural also. आज मैं आपको कुछ नाउन्स के बारे में बताऊंगी जो कुछ नाउन तो केवल सिंगुलर में यूज होती हैं, कुछ हमें देखने में प्लूरल लगती हैं लेकिन उनका यूज सिंगुलर की तरह होता है, और कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में होते हैं। ये मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके दूंगी, जो कि कुछ अलग अलग नाउन्स को एक प्रॉपर एक कैटेगरी में करके उन्हें शॉर्ट आउट करके मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी सिंगुलर में यूज होती हैं, कौन सी प्लूरल में होती हैं, कौन सी दोनों में होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि सीनरी, इश्यूज, हेयर, फर्नीचर, मशीनरी, फ्रूट, ब्रेड, वर्क, रिच, पुअर, एडवाइस, मिस्चीफ, अब्यूज, अल्फाबेट, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, वेस्टेज, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, ये सारी ही वर्ड सीनरी टू कॉस्ट, ये सारे आपको जो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं इस व्हाइट बोर्ड पर, ये सारे वर्ड्स हम किस में यूज करते हैं? जब हमें कंपटीशन होता है तो एरर होते हैं, एरर में हमें ये वर्ड्स मिलते हैं जो कि हमें लगता है कि ये सिंगुलर में यूज होने हैं या प्लूरल में, लेकिन आपको क्या ये पता है कि ये सारे वर्ड्स सिंगुलर में यूज होते हैं? इनके लिए ये कभी भी ए और एन का यूज, इसमें ए का या एन का यूज कभी भी नहीं होता है, ठीक है? इसमें आर्टिकल ए और एन का यूज कभी भी नहीं किया जाता। जैसे कि मान लीजिए सीनरी है तो देयर आर ब्यूटीफुल सीनरी, तो देयर इज या देयर आर अ ब्यूटीफुल सीनरीज, तो यहाँ आर के साथ में सीनरीज का यूज नहीं होगा। जैसे कि बहुत सारी सीनरी को हम बोल देंगे सीनरीज, हेयर को बोल देंगे हेयर्स, फर्नीचर को फर्नीचर्स, और मशीन को मशीनरीज। तो ये इस तरह से हम कभी भी यूज नहीं करते हैं, ना इनके लिए हम ए का यूज करते हैं और ना ही हम एन का यूज करते हैं, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो हियर इज a piece of information या few information, some information, इस तरह तो हम बोल देंगे, लेकिन कभी भी हम इस तरह से यूज नहीं करेंगे कि there is many information या informations, इस तरह से इसका यूज नहीं करेंगे। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं आपके सीनरी से लेकर के ट्रैफिक, इक्विपमेंट, एविडेंस, न्यूज, डस्ट, डर्ट, परसेंटेज, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, कन्फेक्शनरी, पोट्री, बेकरी, बिहेवियर, फ्यूल एंड कॉस्ट, ये सारे अप टू सीनरी टू कॉस्ट, ये सारे वर्ड्स वो हैं जिनका की यूज सिंगुलर में होता है, ये कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होते हैं, ना ही इनका प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है? तो जब भी हम जैसे आपका एरर्स होते हैं तो मान लीजिए इट इज या देयर आर अ लॉट ऑफ पोएट्रीज, आप पोएट्री का पोएट्रीज कर दो, या दे वर पुअर्स, दे वर रिचेज, तो ना पुअर्स में, ना रिचेज में, ना मशीनरी में, ना एडवाइसेस में, ना वर्क्स में, ना ब्रेड में, ना फ्रूट्स में, कोई भी वर्ड्स इनमें से ऐसा नहीं है जिसमें कि हम प्लूरल बना करके यूज करते हो, ये सारे वर्ड सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। तो जब भी आप एरर करेंगे तो हम जैसे मान लीजिए कि शी हैज ब्लैक हेयर्स, आपका एक सेंटेंस हो गया कि शी हैज ब्लैक हेयर्स। अब ये देखने में बिल्कुल सही लग रहा है कि उसके बाल काले हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये आपका ये रॉन्ग होगा, यहाँ करेक्ट क्या होगा? हेयर,
यहाँ पर होना चाहिए हेयर। तो शी हैज ब्लैक हेयर, तो यहाँ ये सही है और ये सही है और ये गलत है। तो इस तरह से देखने में हमें लगता है कि ये सही है, ठीक है। देयर इज लॉट ऑफ फर्नीचर्स, नॉट फर्नीचर्स। यहाँ पे फर्नीचर एस नहीं लगेगा, फर्नीचर हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स का यूजेस जो होते हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको यूज करके भी बताऊंगी। इनका यूज केवल सिंगुलर में ही किया जाता है, तो इनको हम केवल सिंगुलर में ही यूज करेंगे। अब हम आ जाते हैं आपके दूसरे पॉइंट पर। इनिंग, पॉलिटिक्स, समवन, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, मम्स, मेल्स, रिकेट्स, शिंगल्स, बिलिस्टिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आप देख रहे हैं, इनमें सब में यहाँ पर एस का यूज हो रहा है लास्ट में, ठीक है। ये सारे वर्ड आपको देखने में प्लूरल से नजर आते होंगे कि ये प्लूरल हैं, लेकिन ये सारे वर्ड्स आपको देखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन इनका यूज सिंगुलर होता है। इसको भी हम प्लूरल नहीं मानेंगे। जब भी है ये सेंटेंस में यूज होंगे तो ये सिंगुलर ही होते हैं। इनिंग्स में और पॉलिटिक्स में, समवंस में, फिजिक्स में, सब में एस होता है। इसको देखने से लगता है कि प्लूरल है, लेकिन ये सारे वर्ड्स आप इनको याद भी कर सकते हैं। ये सारे वर्ड सिंगुलर में ही यूज होते हैं, प्लूरल में नहीं होते हैं। जब भी आप कोई कंपटीशन देते हैं तो पिक आउट द एरर, एरर में इसी तरह के वर्ड्स आते हैं और उसको प्लूरल में लोग अपने सेंटेंस मेकिंग में लगता है बिल्कुल सही है। जैसे कि मैंने आपको ये वाला सेंटेंस बना के दिखाया, ये सेंटेंस देखने में बिल्कुल आपको सही सा लग रहा है लेकिन ये गलत है। इसी तरह से इन वर्ड्स के भी सेंटेंस बिल्कुल देखने में लगता है कि प्लूरल का सही यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इन वर्ड्स को, एक प्रॉपर इन वर्ड्स को आप याद कर लीजिए, ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं, ये कभी भी प्लूरल में यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट में डियर, डियर, शीप, फिश, सीरीज, स्पीसीज, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट और काउंसिल, ये सारे वर्ड जो होते हैं ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होते हैं। डियर, फिश, ये सारे वर्ड्स को हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज करते हैं। अगर मान लीजिए इनसे पहले कोई नंबर आ जाता है तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 या कोई भी नंबर होगा तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। आई सा 2 डियर इन द फॉरेस्ट, तो मान लीजिए मैंने वहां जंगल में या फॉरेस्ट में 2 डियर देखे, तो TW और 2 वाला, आई सा 2 डियर इन द फॉरेस्ट, तो यहाँ डियर के आगे हमने अगर 2 लगा दिया तो वो करेक्ट होगा। लेकिन मैं अगर ये कहूँ आई सा डियर्स इन द फॉरेस्ट तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि हमने वहां पे केवल हमने डियर्स को प्लूरल बना दिया, तो यहाँ पे डियर में एस नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने बहुत सारे देखे हैं, 2 देखे हैं, 4 देखे हैं, 6 देखे हैं, तो उससे पहले आप 2 3 4 लगा सकते हैं। सेम ये शिप और फिशेज में भी, अगर हम फिशेज करेंगे तो वहां पे और बहुत सारी प्रजातियों की, एक्वेरियम में बहुत सारी प्रजातियों की मछलियां होंगी, तब तो हम यस का यूज कर लेंगे इसमें फिशेज में। अदरवाइज ये भी हम फ्यू काउंटेबल है तो फ्यू में यूज कर लेंगे। तो ये सारे टीम भी, बोट टीम होती है, 2 टीम होती है, 3 टीम होती है, 4 टीम होती है, जूरी का भी, ये सारे वर्ड्स वो हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में यूज तो होते हैं, लेकिन साथ में कोई ना कोई नंबर के अकॉर्डिंग इनका यूज किया जाता है। इसमें भी यूज एस लगा करके इसका भी यूज नहीं होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये वो नाउन्स हैं जो केवल सिंगुलर में यूज होते हैं, ये वो नाउन है जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन यूज इनका भी सिंगुलर में होता है, और ये वो नाउन है जो सिंगुलर में और प्लूरल में दोनों में यूज किए जाते हैं। इन्हीं के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके कंपटीशन में आते हैं और कंपटीशन में इनको उसी तरह से
आपको सेंटेंस दिया जाता है तो देखने में लगता है कि बिल्कुल सेंटेंस सही है, लेकिन इन वर्ड्स को आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, इनको याद करना होगा कि ये ही वर्ड प्लूरल नहीं होता है। तो इनको आपको याद करना होगा। फ्यूल है, कॉस्ट है, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, परसेंटेज, ज्वेलरी। तो इन सबको आपको ढंग से याद करके उसके अकॉर्डिंग ही अपने सेंटेंस को मेकिंग करना होगा। मेरे ख्याल से सभी बच्चों के लिए बहुत यूजफुल ये वीडियो है, क्योंकि ये आजकल जो अग्निवीर वाले बच्चे हैं वो भी इन चीजों के लिए तलाश कर रहे हैं उन्हीं के कहने पे, और एनडीए में जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं एनडीए के एग्जाम के लिए, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल है। तो आप सभी इन वर्ड्स को सबको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि इन वर्ड्स को हमें प्लूरल में यूज नहीं करना। थैंक यू।